नाम रखा है मानस भारत। भारत की बहुत बड़ी विशद और तंदुरुस्त व्याख्या हो सकती है। हमारे पुराणों में, खास करके विष्णु पुराण आदि पुराणों में यत्र तत्र इस देश के नाम का उल्लेख भारत संज्ञा से ही हुआ है। तो ये कोई नई बात नहीं है। देश के संविधान कर्ताओं ने यद्यपि जरूर इंडिया शायद पहले रख दिया और फिर इंडिया अथवा तो भारत, ये जो संविधान की जो प्रथम या जो धारा हो उसमें ऐसा आया है। अच्छा होता कि पहले भारत लिखते फिर इंडिया लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं। हृदय में तो भारत ही शब्द सबके दिल में समाहित है। हमारे देश में जितने ग्रंथ आए उसकी एक काल गणना है। हमारे देश में विविध पंथ, विविध साधना की धाराएं आई अपने अपने नाम से, सबकी अपनी महिमा और सबके अपने अपने ग्रंथ है। लेकिन ये ग्रंथ, उसके काल अवधि यदि हम देखें, उसका तथ्य हम देखें तो वो बहुत बड़ी काल गणना में नहीं आते। भारत शब्द का एक अर्थ है, कम से कम 5000 साल पहले का आप ले लो और फिर गिनती करें तो बहुत से पवित्र ग्रंथ लेकर हमारे देश में महापुरुष आए, अपने अपनी बातें कही, लोक मंगल के जो हो। लेकिन इन ग्रंथों की काल गणना में 3 ग्रंथ बहुत पूर्व है, बहुत पूर्व है। इसका अनादर इस तथ्य को, है तो सत्य ही, लेकिन चलो इतिहासविदों को ज़्यादा सत्य से लेना देना नहीं, तथ्य से लेना देना है, इसलिए तथ्य शब्द लगा दो। तो इस दृष्टि से देखे तो भी वेद तो अपौरुषेय हैं, लेकिन 3 ग्रंथ भारत का परिचय है। फिर मैं एक बार दोहराऊं कि बाद में कई ग्रंथ आए, सब पवित्र है, लेकिन कम से कम 5000 साल आप गिन लें तो हमारे देश में एक अति पवित्र ग्रंथ का अवतरण हुआ, वो है भागवत। भारत शब्द में भागवत समाहित है। श्रीमद् भागवत भारत का परिचय है। हर एक ग्रंथ की अपनी अपनी जगह महिमा है, लेकिन 5000 साल केवल मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो भारत का जो बा है, ये देश का एक पवित्रतम ग्रंथ है भारत, उसका अवतरण हुआ। और भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए भी भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को बार बार संबोधन में भारत भारत शब्द कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि कलयुग आ रहा है, द्वापर पूरा होने को है, और मैं अब मेरी लीला को वो कर रहा हूँ, और सब दुखी हुए। तब कहा कि मैं मेरा स्वरूप भागवत में समाहित कर देता हूँ। तो जहाँ कृष्ण है वो ग्रंथ भारत है। तो भा का अर्थ तलगा जरडा को समझ में आता है कि ये भागवत का देश है। इसमें केवल संकीर्णता लाकर कोई इसका दर्शन न करे, प्लीज। मैं सभी ग्रंथों का स्वागत करता हूँ।
मेरी तो धारा ही है स्वीकार करने की, सबका स्वीकार। और र का मतलब है रामायण। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा रामायण काल में। और श्रद्धा जगत और काव्य जगत दोनों, काव्य जगत थोड़ा श्रद्धा जगत से थोड़ा चिंतनीय होता है, लेकिन श्रद्धा जगत तो आंखें बंद करके अपनी श्रद्धा पेश करता है। उसमें तो रामायण काल को बहुत लंबा काल बताया है कि इतने काल पहले रामायण का सर्जन हुआ। हमारे देश भारत में लोकमान्य तिलक आदि महामहिम पुरुष जो हुए हैं, खास करके महाराष्ट्र के विद्वानों का जो एक सर्वानुमत आया, उसमें 7,000 से 11,000 तक की अवधि रामायण की इन महापुरुषों ने बताई। हमारे गुरुकुल में भी जब सेमिनार रामायण पर आदि होती है, तब विद्वानों का ऐसा सुर मैंने इस बैठकों में सुना है। महामुनि विनोबा जी भी शायद इस बात से थोड़े सहमत है कि ये काल होना चाहिए। तो भागवत आया 5,000 वर्ष, इससे पहले रामायण आया। थोड़ा इससे पीछे भी जाना पड़ेगा, वेद तक। और वेद का जो अंत है उपनिषद, ये थोड़ा इससे भी पूर्व है। क्योंकि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, राम काल से आगे वेद का वर्णन, क्योंकि भगवान राम के सामने वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथा चर्चा करते हैं। भरद्वाज जी भी याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न पूछते हैं। कल जिसका संक्षिप्त संवाद हुआ कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। तो उपनिषद के काल को हमें और पूर्व समझना पड़ेगा। और भारत का जो त है वो उपनिषद का प्रतीक है। भारत शब्द ब्रह्म का जो र है वो रामायण की ओर संकेत करता है, और भारत का जो भा है वो भागवत की ओर संकेत करता है। तो भागवत, रामायण और उपनिषद, और त का गीता लगा दो तो मुझे अब तकलीफ नहीं है। त मानी गीता, तो गीता तो समस्त उपनिषदों का ही तो सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। समस्त सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय कह करके हर जगह उपनिषद 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 उपनिषद। तो मेरे यंग भाई बहन, मेरे युवा फ्लावर्स, मैं आपसे निवेदन करना है, वडीलों को तो पता है, इसके लिए तो मैं उसको तो प्रणाम ही करूं, उसको तो ये सब पता है। लेकिन जो युवानी इन इस रूप में, एक भारत का जो वांग्मयी रूप है, एक ग्रंथ क्या है, भारत का वांग्मयी स्वरूप है, वैचारिक स्वरूप है। क्योंकि इतने उदात्त विचार तो इन ग्रंथों ने दिया। मैं तो कभी कभी बोला हूं कि भागवत मेरी दृष्टि से सत्य है। यस, सत्यम परम। भागवतकार कोई एक रूप को प्रणाम नहीं करते हैं, वो कहते हैं सबसे आगे है सत्यम परम धीमहि। और भागवत में एक जगह तो सत्य शब्द की 9 बार आवृत्ति करके सत्य की आरती उतारी है। तो मेरी समझ के लिए, मेरे लिए, खाली आपको उपयोग में आए तो ले लेना, लेकिन मेरे लिए तो भागवत सत्य, परम सत्य है भागवत। ऐसे ही हम भागवत पढ़ ले तो वो भी आनंद है, लेकिन
कोई अधिकारी महापुरुषों से जब हम सुनते हैं भागवत की कथा, तब भागवत भागवत है, अद्भुत।